सुबह के 5 बजे। जिंदगी बदलने का राज ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न भविष्य, न उम्मीद। जब तक उसने एक सीधा सादा राज नहीं खोजा, उसने हर सुबह ठीक 5 बजे उठना शुरू किया और सिर्फ 90 दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन सुबह के घंटों में उसने जो किया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और शायद यही वो जवाब है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी आप ये वीडियो किस वक्त देख रहे हैं? आप कहाँ से हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे और वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जहाँ दिन रात कारखाने धुआं उगलते थे, वहाँ रहता था 32 साल का एक नौजवान अर्जुन। अर्जुन एक बड़े गोदाम में रात का चौकीदार था। हर शाम 8 बजे वो ड्यूटी पर जाता, हर सुबह 6 बजे थका हारा घर लौटता। तनख्वाह इतनी कम कि बस किसी तरह गुजारा होता। वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। छत पर टूटा पंखा, जमीन पर बिछी चटाई, एक टिमटिमाता बल्ब, पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें। लेकिन गरीबी से भी बड़ा दर्द था। वो अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करता था। हर सुबह जब वो घर लौटता तो सोती हुई गलियों में दूसरों की जिंदगियां देखता था। परिवार नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे स्कूल की तैयारी में, साफ कपड़ों में लोग दफ्तर जा रहे हैं और अर्जुन सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसने कोशिश की थी, बेहतर नौकरियों के लिए अप्लाई किया, पर 10वीं पास के लिए दरवाजे बंद थे। नई स्किल्स सीखना चाहता था, पर रात भर काम के बाद इतनी हिम्मत कहाँ। उसकी माँ गांव में रहती थी। हर हफ्ते एक फोन आता था, अर्जुन बेटा कब सुधरेगी तेरी जिंदगी? मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मरने से पहले तुझे कामयाब देखना है। अर्जुन हंसते हुए कहता, जल्दी ही माँ जल्दी ही, काम चल रहा है। पर सच ये था कि वो कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे रास्ता ही नहीं पता था। सबसे तकलीफ देह सच ये था, वो आलसी नहीं था, वो मेहनती था, पर मेहनत से जिंदगी नहीं बदल रही थी। एक ख्याल बार बार आता था, कोई तो रास्ता होगा, पर है कहाँ? एक ठंडी नवंबर की सुबह ड्यूटी छोड़ते वक्त फोन की घंटी बजी। बहन का नाम था। भैया जल्दी आओ, माँ गिर गई हैं, अस्पताल में है। दिल एक पल के लिए रुक गया। पहली बस से गांव निकला। 3 घंटे का सफर, पर लगा जैसे उम्र बीत गई। सरकारी अस्पताल में माँ बिस्तर पर थी, कमजोर पर होश में। डॉक्टर ने बताया थकान और तनाव से बेहोश हो गई थी। आराम चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, दवाइयां चाहिए जिनके पैसे नहीं थे। माँ ने उसका हाथ थामा, धीरे से बोली, अर्जुन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर जैसे मैंने की। कोई रास्ता खोज, वादा कर मुझसे। वो माँ के सो जाने के बाद भी वहीं बैठा रहा, उनके झुर्रीदार हाथ देखता रहा। फिर उठा और अस्पताल के बाहर अंधेरे में खड़ा हो गया। सुबह के 5 बज रहे थे। गांव सो रहा था, पर कुछ किसान खेतों की तरफ निकल चुके थे। चिड़ियां चहचहाने लगी थीं, हवा में ठंडक थी और उस पल अर्जुन ने एक फैसला किया, बस और नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं रास्ता ढूंढूंगा। वापसी की बस में अर्जुन के सामने बैठे थे 50 से 55 साल के एक शख्स। साफ सुथरे कपड़े, हाथ में किताब, चेहरे पर सुकून। अर्जुन ने पहचाना, शर्मा जी, कस्बे के जाने माने व्यापारी। कई दुकानें थीं उनकी। हैरानी हुई, इतने बड़े आदमी साधारण बस में इस सुबह? हिम्मत करके पूछा, शर्मा जी आप इस वक्त इस बस में? शर्मा जी ने ऊपर देखा, मुस्कुराए, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। ये वक्त मेरा है, पढ़ने का, सोचने का, दिन बनाने का। पर नींद नहीं आती क्या? रात 9 बजे सो जाता हूँ, 7.5 घंटे की नींद पूरी होती है। उन्होंने अर्जुन का थका चेहरा देखा। रात की नौकरी है? हाँ जी, चौकीदार हूँ। और सोता कब है? सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक। शर्मा जी ने धीरे से सिर हिलाया, यानी तू जागता है जब दुनिया सोती है और सोता है जब दुनिया काम करती है, इसीलिए फंसा है। वो आगे झुके, बेटा एक राज सुन जिसने 30 साल पहले मेरी जिंदगी बदल दी। सुबह 5 से 7 का वक्त, ये जादुई घंटे हैं। इन घंटों में तू वो जिंदगी बना सकता है जो तू चाहता है, जब बाकी सब अभी सो रहे होते हैं। अर्जुन के दिल में कुछ हिला, उम्मीद नाम की वो चीज जो बहुत खतरनाक होती है। पर मैं 6 बजे घर आता हूँ, नींद चाहिए तो नींद बदल। घर आते ही 6:30 बजे सो जा, 11:30 बजे उठ। 5 घंटे काफी हैं, और अगर ड्यूटी बदले तो हमेशा 5 बजे उठ। यही राज है। उन्होंने एक कार्ड निकाला और नंबर लिखा, अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो फोन कर, मैं बताऊंगा क्या करना है, पर सिर्फ तभी जब तू सीरियस हो, क्योंकि इसके लिए वो डिसिप्लिन चाहिए जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती। अर्जुन ने कार्ड देखा और खुद से वादा किया, कल से शुरू। उस शाम अर्जुन ने फोन किया। अगले दिन पहली बार सालों में वो दोपहर 11 बजे जागा, धूप में, वीकड़े पर, एक छोटे से ढाबे में शर्मा जी से मिला। तूने नींद का वक्त बदल दिया, शाबाश। ज्यादातर लोग बात करते हैं, तूने किया। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली और उसमें एक घर का चित्र बनाया। अर्जुन सोच, तेरी जिंदगी एक घर है। अभी वो घर अंधेरा है, ठंडा है, टूट रहा है। क्यों? क्योंकि तू कभी नींव नहीं बनाता, बस गुजारे में लगा रहता है। सुबह 5 से 7 का वक्त, यही तेरी नींव बनाने का समय है। रोज 2 घंटे बराबर, हफ्ते के 14 घंटे बराबर
महीने के 60 घंटे बराबर साल के 730 घंटे, यानी एक साल में तुझे 3 पूरे महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं जो बाकी लोग बर्बाद कर देते हैं। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। अब सुन, यह सिस्टम है, इसमें कोई समझौता नहीं। पहला घंटा सुबह 5 से 6 स्किल बनाओ। ये घंटा उस स्किल को दो जो तुम्हारी तनख्वाह बदले। टीवी नहीं, रील्स नहीं, सीखो। कोई भाषा, कोई ट्रेड, कोई सॉफ्टवेयर, यूट्यूब पर सब मुफ्त है, कोई एक्सक्यूज नहीं। दूसरा घंटा सुबह 6 से 7 बॉडी और माइंड बनाओ। 30 मिनट चलो, दौड़ो, योग करो। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। 30 मिनट पढ़ो, दिन की योजना बनाओ। जो पहले घंटे सीखा उस पर काम करो। नियम 1, कोई सौदेबाजी नहीं। हफ्ते के 7 दिन 5 बजे उठो। आज छोड़ दूंगा, यही असफलता की शुरुआत है। नियम 2, रात 9 बजे सो जाओ। नींद चुराना और सक्सेस पाना दोनों साथ नहीं होते। नियम 3, पहला हफ्ता नर्क होगा, शरीर रोएगा, मन बहाने बनाएगा। रुको मत। 21 दिन बाद आदत, 90 दिन बाद यही तुम हो। मैं तुझे 3 महीने दे रहा हूं। अगर तूने सच में काम किया तो मैं तुझे बेहतर नौकरी दिलाऊंगा। अगर छोड़ दिया फिर फोन मत करना। अर्जुन के कंधों पर चुनौती का बोझ था, पर पहली बार उसे मकसद भी मिला था। मैं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखते हैं, शर्मा जी मुस्कुराए। सब यही कहते हैं। अगली सुबह अलार्म बजा 5 बजे। पूरा बदन विरोध में था। मन कह रहा था 1 घंटा और, पर उसे मां का चेहरा याद आया। शर्मा जी की चुनौती, अपना वादा। कंबल फेंका, उठ खड़ा हुआ। पहला हफ्ता तकलीफ थी, थकान से आंखें जल रही थीं, मन भटक रहा था, पर उसने यूट्यूब पर एक्सेल और टैली के फ्री ट्यूटोरियल्स देखने शुरू किए। हर भारतीय दफ्तर में यही काम आते हैं। 6 बजे वो अपने मोहल्ले में 30 मिनट की वॉक पर निकलता, फिर पढ़ता। 7:30 बजे सोता, 2:30 बजे उठता, 3 बजे ड्यूटी। डे 20 के आसपास कुछ बदला। एक सुबह वो 4:58 पर खुद ब खुद उठ गया, अलार्म से 2 मिनट पहले। टैली और एक्सेल समझ में आने लगे। पहला सर्टिफिकेट कंप्लीट किया। सुबह की वॉक जो पहले सज्जा लगती थी अब उसे पसंद थी। सूरज उगते देखना, खाली सड़कें, वो फीलिंग कि जब बाकी सो रहे हैं वो बना रहा है। दूसरे महीने के अंत तक टैली, एक्सेल और बेसिक अकाउंट्स के 3 ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हो गए। वजन कम हुआ, दिमाग तेज हुआ, आत्मविश्वास लौटा। साथी चौकीदारों ने पूछा, अर्जुन तू बदल गया यार, क्या हुआ? जिंदगी बदल रहा हूं, रोज 2 घंटे। तीसरे महीने में अर्जुन ने जो सीखा था उसका इस्तेमाल किया। गोदाम का सारा स्टॉक जो अलग अलग रजिस्टरों में बिखरा था उसने एक एक्सेल शीट में ऑर्गेनाइज किया। सुपरवाइजर को दिखाया। सुपरवाइजर हैरान, अर्जुन ये कब सीखा तूने? सुबह 5 बजे उठकर। बात गोडाउन मैनेजर तक गई, फिर मालिक तक। डे 87 सुपरवाइजर का बुलावा आया। अर्जुन, हम अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट बड़ा कर रहे हैं। हमें ऐसे बंदे की जरूरत है जो गोदाम भी जानता हो और बेसिक अकाउंट्स भी। ये काम तेरा है। डे शिफ्ट, डबल सैलरी। अर्जुन एक पल के लिए बोल नहीं सका। 3 महीने पहले एक बेबस रात का चौकीदार, आज ऑफिस जॉब का ऑफर। कब से? वो मुश्किल से बोला। सोमवार से। उस शाम अर्जुन ने शर्मा जी को फोन किया। शर्मा जी, मैंने कर दिखाया। एक भी दिन 5 बजे उठना नहीं छोड़ा और आज प्रमोशन हो गई। थोड़ी देर की चुप्पी, फिर शर्मा जी की आवाज, गर्व से भरी, गर्म। मुझे पता था बेटा, तेरी आंखों में वो चमक थी जो बदलने की तैयारी में होती है, पर याद रख 5 बजे उठना बंद मत करना। ये स्ट्रेटेजी नहीं, ये तेरी जिंदगी है। जी शर्मा जी, ये अब मैं हूं। 1 साल बाद अर्जुन कंपनी का लीड अकाउंटेंट था। उसने मां को गांव से बुलाकर कस्बे में रखा। अच्छा इलाज मिला। एक ढंग का 2 कमरे का घर किराए पर लिया और हर सुबह 5 बजे। वो अभी भी उठता था, मजबूरी से नहीं, चॉइस से, क्योंकि वो 2 घंटे अब उसके लिए पवित्र थे। नए सॉफ्टवेयर सीखता, बिजनेस बुक्स पढ़ता, भविष्य की योजना बनाता। ऑफिस में लोग पूछते, अर्जुन भाई इतनी सुबह उठते हो? अब तो बन गई जिंदगी। वो मुस्कुरा कर कहता, सक्सेस कोई मंजिल नहीं, यह एक रोजाना की आदत है और मेरी आदत शुरू होती है सुबह 5 बजे। दोस्त, अर्जुन की कहानी एक ताकतवर सच साबित करती है। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, किसी दिन नहीं, जब हालात ठीक होंगे तब नहीं, अभी, आज रात से। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते।
जहां तुम हो और जहां जाना चाहते हो उसके बीच का फर्क टैलेंट नहीं है, किस्मत नहीं है, सिर्फ मेहनत भी नहीं है। फर्क है उस वक्त का इस्तेमाल जब बाकी सो रहे हैं। सुबह 5 से 7 दुनिया शांत होती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। विल पावर अपने पीक पर होती है, दिमाग ताजा होता है। यही वो टाइम है जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हारी राह बदलता है। सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं, इसीलिए बड़े CEOs, एथलीट्स, लीडर्स सुबह जल्दी उठते हैं। सुपर ह्यूमन है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानते हैं सुबह जीती तो दिन जीता। तो यह है तुम्हारी चैलेंज, वही चैलेंज जो शर्मा जी ने अर्जुन को दी थी। स्टेप 1, आज रात अलार्म लगाओ 5 बजे। 5:15 नहीं, 5:30 नहीं, ठीक 5 बजे। फोन को दूर रखो ताकि उठना पड़े। स्टेप 2, तय करो पहले घंटे में क्या सीखोगे। कोई स्किल, कोई सर्टिफिकेशन, कोई बिजनेस आइडिया। एक चीज 90 दिन के लिए कमिट करो। स्टेप 3, रात 9 बजे की नींद की रक्षा करो। नेटफ्लिक्स काटो, रील्स हटाओ। नींद दुश्मन नहीं, बर्बाद शाम दुश्मन है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुमने 90 दिन रोज 5 बजे उठकर इन 2 घंटों का सही इस्तेमाल किया, तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। शायद तुम करोड़पति न बनो, शायद तुरंत प्रमोशन न मिले, पर तुम एक अलग इंसान बनोगे, ज्यादा मजबूत, ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा केपेबल। और वो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। अर्जुन के पास कुछ नहीं था, न डिग्री, न कनेक्शंस, न पैसा, बस एक चॉइस थी, सुबह उठने की और कुछ बनाने की। तुम्हारे पास उससे ज्यादा है। तुम यह वीडियो देख रहे हो, यानी इंटरनेट है, मौका है। बस एक सवाल है, क्या तुम इसका इस्तेमाल करोगे या कल फिर स्नूज मारोगे और 5 साल बाद सोचोगे कुछ क्यों नहीं बदला? अगर तुम 5 बजे उठने वाले क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हो, अभी लाइक करो। ये तुम्हारा पहला कमिटमेंट है। फिर नीचे कमेंट में लिखो, कल के पहले घंटे में मैं इक्सना बरी न सीखूंगा। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, हम एक दूसरे को अकाउंटेबल रखेंगे। ये वीडियो उस दोस्त को शेयर करो जो बदलना तो चाहता है पर शुरू नहीं करता। शायद यही वो पुश हो जिसकी उसे जरूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसी कहानियां लाता हूं जो जिंदगियां बदल देती हैं। याद रखो अर्जुन के शब्द, सक्सेस कोई मंजिल नहीं, यह एक रोजाना की आदत है, और वो आदत शुरू होती है कल सुबह 5 बजे। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारा भविष्य उस अलार्म क्लॉक के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है। उसे और इंतजार मत कराओ।